हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देखिए मीठी कुछ इस तरह से बिस्तर साफ़ कर रही हैं। मैंने उससे नहीं कह रखा है, मगर फिर भी आजकल मीठी को क्या भूत चढ़ा हुआ है। आजकल वो जब देखो तब बिस्तर साफ़ करने में लग जाती है और सबको भगाने भी लगती है कि उठो उठो। तो मैंने अगली क्लिप आपको दिखाया भी था कि रात में इस तरह से साफ़ करके चली जाती है। तो ये देखिए, और काफ़ी हद तक मुझे थोड़ा सा आराम भी मिल जाता है। तो ये देखिए सुबह के 8 बज चुके हैं, तो मैंने इनके लिए टिफ़िन लगा दिया है, मतलब खाना बना दिया है। तो ये देखिए मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई हुई है और साथ ही साथ पूड़ी। तो यहाँ पे मैं इनका टिफ़िन लगा चुकी थी, फिर भी आपको मैंने फिर दिखाने के लिए टिफ़िन देखिए, मतलब इस तरह से मैंने लगाया हुआ था। तो मैंने क्लिप बनाने के लिए दोबारा ये टिफ़िन मतलब आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। तो यह देखिए मतलब 7 से 8 पूरी होंगी, 8 लगभग, क्योंकि आदि भी गया था साथ में। तो और ये दही नाश्ते में खाते खाते हैं ये। तो ये है एक कटोरी सब्जी और पूड़ी, लड्डू और दही। तो इनका इस प्रकार से टिफ़िन तैयार हो चुका था। तो मैंने दोबारा खोला तो थोड़ा सब्जी लग चुकी थी, तो मैंने उसको मतलब साफ़ करने लगी कि ये देखो नैपकिन से तो भरी हुई थी, मतलब कि कटोरा। तो सब्जी आप समझ सकते हो थोड़ा बहुत ऐसा निकल ही जाता है। तो उसके बाद मैं करने लगी मेहंदी मैंने रात में ही लगा रखा, मतलब भिगो दिया था। तो मैंने हीना मेहंदी जो लाई हुई थी VLCC की, तो वही मैं लगानी थी। विशेष काम नहीं था, खाना ना मैं बना चुकी थी। तो ये देखिए मैं मेहंदी लगा रही हूँ, जो कि हाइलाइटर के बाद मुझे लगाना ही था। तो और काफ़ी दिन हो भी चुका था, और तो मैंने इस तरह से मेहंदी ये देखिए लगा लिया है। तो इसके बाद मैं करने लगूँगी घर के सारे काम। ये देखिए मैंने मेहंदी लगा ली है कुछ इस तरह से, और अब मुझे किचन का काम समेटना है। ये देखिए, तो अब मैं करूँगी काम। मतलब कि पापा और आदि चले गए हैं, तो अब हम और मीठी हैं। तो इसी तरह हम लोग करते रहेंगे, मेहंदी लगती रहेगी, सूखती रहेगी। तो चलिए, तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि काम मुझे करना था। तो पहले मैंने सोचा पहले मैं मेहंदी लगा लूँ, तो मेहंदी सूखती रहेगी, फिर मैं किचन में आऊँगी। तो क्योंकि किचन काफ़ी फैल चुका था, मॉर्निंग में जल्दी जल्दी खाना बनाओ और मैं चाय भी नहीं बनाई थी। तो इस टाइम मैंने किचन पूरा क्लीन किया, गंदा हो चुका था। तो उसकी जो फ्लोर होती है, तो उसको मैंने मतलब साबुन से साफ़ किया, फिर उसको घसी मतलब पानी यानी साफ़ करके फिर मैंने बर्तन मांजने लगी। तो ये देखिए मैंने नई बास्केट में अपने बर्तन लगा दिए हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैंने साथ में गाजर धुली है, क्योंकि मुझे बनाना हलवा। हेलो, तो यहाँ पर मैंने देखिए अभी चाय पी है, क्योंकि सुबह मैंने चाय नहीं बनाई थी, क्योंकि इनके लिए खाना मुझे बनाना था। तो चाय वाय नहीं बनाई है। तो ये देखिए टाइम कितना बज रहा है, हाँ 1 बज रहा है। तो अब मैं नहा चुकी हूँ, बाल मैंने धुला है। तो अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा धूप सेकने ऊपर, फिर आती हूँ, फिर काम वाम करूँगी जो करना होगा। तो आ गए हम लोग ऊपर। तो ये देखिए मीठी धूप सेक रही हैं कि गेहूं को सुखा रही हैं, पता नहीं। और उसके बाद हम लोग लगभग 1 घंटा धूप में सेके ऊपर। उसके बाद मैं नीचे आ गई और बाल मेरे सूख गए थे। तो फिर यहाँ पे मैं खड़ी होकर बाल अपने खींचने लगती हूँ, क्योंकि अंदर खींचो बाल बाल से हो जाते हैं, जो देखने में बड़े ख़राब लगते हैं। तो मैं वहीं गेट के पास ही बाल खींच लेती हूँ, जो कि गिर जाते तो कोई बात नहीं। तो ये देखिए आज संडे था, तो आज पार्क के सामने देखिए गाड़ी कितनी की है, कि दूर दूर के लोग आ जाते, पर हम लोग नहीं जा पाते। तो ये देखिए हमने बाल खींच ली है, ऊपर से धूप सेक के आ गई हूँ। तो अब जा रही थोड़ा सा अपने लिए नाश्ता बनाऊँगी। लगभग 2 बज रहे हैं। तो मैं थोड़ी सब्ज़ी बनाई ली है, सुबह तो ज़्यादा बनाना नहीं है, खाना बना हुआ है। तो मैं बनाऊँगी पूड़ी या रोटी, कुछ भी बना के खा लूँगी, फिर जाऊँगी थोड़ा सा आराम करूँगी। तो चलो टाइम दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो 2 बज रहा है। तो ये देखिए मैं किचन में आ गई हूँ और बना रही हूँ मीठी अपने लिए पूड़ी। तो ज़्यादा नहीं बनाना था,
और उसके बाद हम लोग यहाँ पे खाने बैठ गए हैं। अब हम ही दोनों बचे हुए थे, तो हम ही लोग गप्पे सप्पे मारते हुए और अपने खाना एंजॉय कर रहे थे। तो आप सब भी खा लीजिए। तो ये देखिए मैं गाजर कद्दूकस करने बैठ गई हूँ जब मैं उठी शाम को आराम करने के बाद। तो ये देखिए फिर मैं आ गई किचन में। तो जो मैं किचन में लाई हुई थी, तो ये देखिए आप इसे देख सकते हो। तो ये बहुत ही मज़ेदार है। कोई कोई तो सही निकलते, कोई तो ख़राब भी निकल जाते, चिपकते हैं नहीं चिपकते हैं। तो ये देखिए मैं ले आई थी, तो इस तरह से इसको मतलब कि ऊपर जो लगा हुआ आता है, तो उसको ऐसे निकाल दीजिए और ऐसे ही बस चिपका दीजिए। तो ये देखिए चिपक चुका है। और उसके बाद ये देखिए मैंने स्पून, तो ये कप वाला स्टैंड था, तो उसी में मैंने लगा दिया है। और उसके बाद मैं बनाने लगी हूँ गाजर का हलवा। आप सभी जानते हो कि मेरे घर में गाजर का हलवा काफ़ी बनता है ठंडियों में। तो ये देखिए मेरा गाजर का हलवा बन चुका है और आप देख भी चुके हो कई बार। तो मैं दिखा भी चुकी थी, तो मैंने ज़्यादा नहीं दिखाया आपको। तो ये देखिए मेरा गाजर का हलवा बन चुका है। उसके बाद मैं करने लगी, तो यहाँ मैं करने लगी शाम की तैयारी, क्योंकि मुझे ब्रोकली की सब्ज़ी बनानी थी। तो ये देखिए शाम के लिए मैं बना रही हूँ। बस 2 ही छोटे से आलू लिए हुए हैं और ब्रोकली, क्योंकि शाम के नाश्ते में कोई ज़्यादा नहीं खाता है। तो बस थोड़ी ही सब्ज़ी बनानी थी, क्योंकि हमने मॉर्निंग में भी बनाया हुआ था। तो इसकी मैं ड्राई सब्ज़ी बनूँगी। वैसे तो ब्रोकली को आप सूप के रूप में और सलाद के रूप में खा सकते हैं, और ये हमारे लिए शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद सब्ज़ी मानी जाती है। पर बच्चे भी नहीं खाते हैं, क्योंकि उनको अच्छी नहीं लगती है। पर वैसे तो ये गोभी की तरह ही सेम बनती है, बस खाने का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। पर हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है ये सब्ज़ी। तो आप सब भी इसे ट्राई कीजिएगा और अपने रूटीन में शामिल करिएगा। तो यहाँ पे आजकल 2 दिनों से काफ़ी ठंड पड़ रही है, गलन सी हो रही है। तो मैंने भी जॉकेट वॉकेट इनकी डाल रखी थी। तो यहाँ पे मैं मटर भी छील रही हूँ, क्योंकि मुझे बनानी है ब्रोकली मटर और आलू की मिक्स ड्राई सब्ज़ी। क्योंकि ये सब्ज़ी सूखी खाने में अच्छी लगती है, तो मैं इसे फ्राई करके बनाऊँगी। तो आप देखिएगा आगे किस तरह से मैं बनाती हूँ। आप चाहे तो इसकी ग्रेवी वाली भी सब्ज़ी बना सकती हो, जैसे आपकी मर्ज़ी हो वो आप बना सकती हो। पर इसे शामिल ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसीलिए इसके पापा अपने रूटीन में इसको ज़रूर खाते हैं। तो मैं बनाती हूँ, बच्चे चाहे खाएं चाहे ना खाएं। बच्चे आलू आलू खा लेते हैं, तो मैं भी ब्रोकली खा लेती हूँ और इनके पापा भी खा लेते हैं। तो आप भी इसे शामिल ज़रूर करिएगा। तो ये देखिए मैं किचन में आ चुकी हूँ। तो ब्रोकली को मैंने गर्म पानी से पहले वॉश कर लिया था। और ब्रोकली लिया हुआ है, मटर लिया है, आलू लिया है, 1 प्याज, 1 टमाटर, 2 हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और हरी धनिया सजाने के लिए। बस आपकी इतनी सब्जियां से बढ़िया टेस्टी सब्ज़ी बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल को गरम कर लिया है, कपड़े मतलब कि कड़वा तेल यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकती हो, आपको जो पसंद हो खाने में। तो पहले मैं आलू को फ्राई करूँगी, उसके बाद मैं ब्रोकली को भी फ्राई करूँगी, क्योंकि मुझे ना मतलब कि फ्राई सब्ज़ी ड्राई में काफ़ी अच्छी लगती है। चाहे आप रोटी के साथ खाएँ चाहे पूरी के साथ खाएँ, तो ये सब्ज़ी काफ़ी पसंद भी आती है और खाने में भी अच्छी लगती है। तो ये देखिए मैंने आलू को फ्राई कर लिया है और इसी के साथ मैं ब्रोकली को भी फ्राई कर लूँगी। आप चाहे तो ब्रोकली फ्राई करें, वरना स्किप कर सकते हो। आपको जैसी मर्ज़ी है वैसे बना सकते हो, तो मर्ज़ी आपकी। तो ये देखिए मैंने ब्रोकली को भी इसी में डाल दिया है। तो अब इसको मैं गोल्डन हल्का से गोभी की तरह फ्राई करूँगी। तो ये देखिए हमारी ब्रोकली मतलब फ्राई हो चुकी है, तो मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। और ये देखिए कढ़ाई में तेल मतलब फिनिश हो चुका है, तो मैं थोड़ा सा तो ऑयल और डाल लूँगी, फिर सब्ज़ी बनाऊँगी। तो ये देखिए मैंने कढ़ाई में और तेल डाल दिया है और तेल अच्छे से गर्म हो चुका था। तो अब इसमें मैंने डाल दिया है जीरा और साथ में ही हींग। और हींग हमारे लिए
पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो हर सब्ज़ी में कोशिश करनी चाहिए कि हींग डालें ही डालें। तो आप सब भी बताइएगा कि मेरी सब्ज़ी कैसे बनी है, और जो मेरे न्यू वीडियो पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैं जीरा और गरम हो चुका, मतलब तड़क चुका है। तो अब मैंने एक मीडियम प्याज डाल दिया है। तो इसको मैं गोल्डन ब्राउन होने पर, मतलब पिंक सा हो जाएगा, तब तक मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा प्याज बढ़िया सा पिंक हो चुका है, मतलब गोल्डन ब्राउन भुन चुका है। तो अब मैं डालूँगी अदरक लहसुन हरा मिर्च का पेस्ट जो मैंने कूट लिया था। आप चाहे तो इसे मिक्सी में पीस लीजिए या फिर सिलवट में पीस लीजिए। तो मेरा थोड़ा ही से था तो मैं इसी तरह से कूट लेती हूँ, और बढ़िया से इसको भी मैं भून लूँगी जब तक इसका कच्चापन नहीं चला जाता है। तो मसालों अच्छी तरह से ही भूनना चाहिए, तभी सब्ज़ी अच्छी बनती है हमारी। तो ये देखिए हमारा प्याज हरा मिर्च लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से भुन चुका है। तो अब मैंने डाल दिया है एक टमाटर, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, और साथ ही साथ मैं स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दे रही हूँ। नमक आप अपनी स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा यूज कर सकते हो। तो नमक डाल देने से टमाटर फटाफट जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अब इसी के साथ मैं डाल दूँगी अपने मसाले जो मैं यूज करती हूँ। आप चाहे तो कोई भी सब्ज़ी मसाला यूज कर सकते हो। तो मैं इसी तरह से पिसा मसाला यूज करती हूँ। तो मैं डाल रही हूँ हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। तो ये तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर नहीं है, बस ये कलर के लिए है, जो देखने में सब्ज़ी को और बेहतरीन बना देता है। तो बस इसी तरह से मैं ये मसाले डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अपना सब्ज़ी मसाला डालूँगी। तो अशोक का 1 चम्मच सब्ज़ी मसाला, और थोड़ा सा मैं डालती हूँ अपना किंग मसाला, जो हमेशा मैं हर सब्ज़ी में यूज करती हूँ। किंग मसाला डालने से सब्ज़ी का स्वाद काफ़ी चेंज हो जाता है, और मुझे जब से मैं यूज कर रही हूँ तो सब्ज़ी काफ़ी अच्छी भी बनती है। तो मेरी कोशिश रहती है तो मैं डालती हूँ। अब मैंने साथ में डाल दिया है गरम मसाला। तो अब इन सब मसालों को मैं अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर भूनूंगी ढककर, जब तक कि इसका तेल अच्छे से मतलब कि वो नहीं हो जाता है, छोड़ नहीं देता है, तब तक मैं सब चीज़ें से इस तरह पकाती रहूँगी। और साथ ही साथ मैंने डाल दिया है मटर, क्योंकि मैंने अन्य सब्जियां जैसे गोभी है आलू को मैंने फ्राई कर लिया था। तो मटर थोड़े से अभी कच्चे रहते हैं, तो इनको मैं इसी के साथ भून लूँगी, पका लूँगी ढककर। तो ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं मसाले के साथ। तो अब मैं इनको ढक दूँगी और 1-2 मिनट में इसी तरह से मीडियम फ्लेम में पकाती रहूँगी। तो ये मैंने ढक दिया है। तो चलिए हम अपनी सब्ज़ी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा मसाला कितना बढ़िया से भुन चुका है। तो मैंने थोड़ा सा पानी 1 चम्मच डाल दिया है, जिससे ये मसाला जो चिपक जाता है मतलब कि कढ़ाई में, तो अच्छे से ये छूट जाएगा और हमारी सब्ज़ी में अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। तो इसी तरह से मैंने इसको साफ़ कर लिया है और फिर से मैंने ढक दिया है पकाने के लिए। तो ये देखिए मैं चेक कर लेती हूँ। तो 1-2 मिनट पकने के बाद तो ये देखिए मसाला अच्छे से पक चुका है, और साथ ही साथ मटर भी थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब मैं डाल दूँगी अपनी फ्राई सब्जियाँ जो मैंने फ्राई किया हुआ था, और अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और मिक्स करने के बाद इसको मैं ढक दूँगी। तो इसी तरह मैं इसको पकाऊंगी मीडियम फ्लेम आंच पर, ज़्यादा तेज़ हमें नहीं पकाना है, बस मीडियम फ्लेम में हम पकाएंगे। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी कितनी कलरफुल लग रही है, और देखने में ही आपको अच्छी लग रही होगी, और मुझे तो काफ़ी अच्छी सी खुशबू आ रही थी। तो ये देखिए 1-2 सेकंड के बाद मैंने सब्ज़ी को चेक किया। तो ये देखिए आप देख सकते हो कि हमारे मसाले और सब्ज़ी काफ़ी आपस में अच्छे से भुन चुके हैं। तो सब्ज़ी हमारी इसी तरह से मैं भून लेती हूँ बढ़िया से। तो अब मैं 2 से 4 चम्मच पानी ऐड करूँगी। पानी आप ग्रेवी करना चाहे तो पानी आप ऐड ज़्यादा कर सकते हो। तो मुझे ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए था। तो बस यहाँ पे मैं गर्म पानी से प्लेट को वॉश कर रही हूँ, क्योंकि इसमें ना तेल सब लगा हुआ होता है। तो इसी तरह से मैं साफ़ कर देती हूँ, और मेरा बर्तन भी साफ़ हो जाता है, और जो तेल होता है वो सब्ज़ी में अच्छे से चला जाता है। तो बस इस तरह से मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और इसको अभी मैं ढक कर पकाऊँगी। तो आप देखिएगा हमारी सब्ज़ी कितनी बढ़िया बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी बिल्कुल
पक चुकी है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो जो पानी मैंने डाला हुआ था बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो मुझे इसी तरह की सब्ज़ी चाहिए था। तो ये देखिए हमारी बिल्कुल परफेक्ट सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप सब भी बताइएगा कि मेरी सब्ज़ी कैसे बनके तैयार हुई है। और मेरे जो वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है हरी धनिया, और हरी धनिया सब्ज़ी में डालने से काफ़ी मतलब सब्ज़ी अच्छी लगने लगती है। मतलब धनिया के बगैर तो काम ही नहीं चलता है, तो धनिया तो विशेष होनी ही चाहिए। तो ये दिखाती हूँ मैं अपनी सब्ज़ी। तो आप सब भी बताइएगा कि मेरी सब्ज़ी कैसे बनकर तैयार हुई है, और आप लोग ज़रूर इसे बनाइएगा और बताइएगा और अपनी फैमिली को खिलाइएगा। तो ये देख लीजिए मेरी सब्ज़ी बिल्कुल ब्यूटीफुल बनकर तैयार हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी भी है। तो ये देखिए आपको बिल्कुल ओरिजिनल शहद में दिखा रही हूँ, क्योंकि ये वापसी में मतलब गांव से आ रहे थे, तो मतलब गांव में ही थे, तो वहाँ पे कई लोग आ जाते हैं छत से जो निकालते, तो वहाँ बिक्री नहीं होती है, तो ये उनसे ले लिए थे। तो ये देखिए मतलब कि बिल्कुल ओरिजिनल है, और इससे काफ़ी बदबू आ रही थी कि मुझसे तो मतलब बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा ये आप ही काम करिए। तो ये वही छान रहे, तो मैं वीडियो बनाने लगी, और मीठी पकड़े हुई थी, तो मीठी को भी बदबू आ रही थी। तो उनकी बातें आगे आप सुनिएगा। पूछो ना बस। सच्ची बता रही, मुझे भी गंदी लग रही, उल्टी हो जाए भाई। मुझे और कितनी देर पकड़ना होगा ऐसे? उसको तो छूने का भी मन नहीं। कुछ निकला है इसमें? मक्खी की तो नहीं निकली है? वो सब वहाँ सही करा के थे। मक्खी निकली हो तो दिखा दो। एक मक्खी देखो है। दिखाओ मक्खी, दिखाओ देखो मक्खी। मक्खी, दिखाओ फिंगर से दिखाओ मक्खी। मक्खी तो ये देखिए बिल्कुल ओरिजिनल शहद तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, बस यही मिलेगा। क्योंकि ये बोल रहे थे कि इतना शहद आपको मतलब 1000 रुपये में भी इतना अच्छा शहद नहीं मिलेगा। तो ये बात हकीकत है, क्योंकि यहाँ पे देखो सब मिलावटी होता है। तो अब इतना ओरिजिनल है तो वहाँ के लोग ज़्यादा नहीं ले पाते हैं, या मतलब वहाँ बिक्री नहीं हो पाती है। तो दूसरे दिन भी इनके पापा से कह रहे थे कि ले जाओ, तो इनके पापा मत नहीं लाए। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आ गए हैं अपने बालों में मतलब ऑयल लगाने। तो क्योंकि मैंने मेहंदी लगाई हुई थी तो मुझे ऑयल करना था। तो यहाँ पे मैंने कोकोनट का ऑयल लगा रही हूँ। तो उसको मैंने पहले रुई से साफ़ किया, क्योंकि गंदगी जमी हुई थी, उसको मैंने रॉक में रख दिया था, तो वो रखा रहता है। तो यहाँ पे मैंने बालों की मसाजिंग कर लिया है, जो हफ्ते 15 दिन में मैं कर लेती हूँ। तो उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मैंने बेसन मंगाया हुआ था। तो ये देखो 2 किलो बेसन लाए हुए थे, क्योंकि मेरा बेसन फिनिश हो चुका था। आपको मैंने बताया भी था कि मैंने पालक की पकौड़ी जब बनाई थी तो मैंने आधा बेसन आधा मक्का यूज किया था, क्योंकि मेरा बेसन फिनिश हो गया था। तो मैंने ये देखिए बेसन मंगवाया है, तो ये लाए हुए थे। तो इस तरह से मैं डिब्बे में जितना आएगा मैं रख दूँगी, और जो बच जाएगा तो मैं दूसरे वाले बड़े डिब्बे में रख देती हूँ। जब ख़त्म हो जाता है तो फिर मैं उस तरह से मैं डाल लेती हूँ। वैसे तो अधिकतर सामान हम बेस्ट प्राइस से ले आते हैं, पर वहाँ भी कभी कभी कोई चीज़ उनको पसंद नहीं आती, क्योंकि उनको सब पिसाया अच्छा लगता है। तो ये काफ़ी हद तक ये चक्की का सामान लाते हैं, जैसे आटा है, बेसन है, मक्के का आटा है, तो ये चक्की पास में रहती है, तो वहीं से ये ले आते हैं। वहाँ पे मतलब हर चीज़ शुद्ध मिल जाती है, क्योंकि गोल मार्केट है हमारे आसपास, तो वहीं पे चक्की है, सारा सामान काफ़ी अच्छा मिलता है। तो इनको जो पसंद नहीं आता है तो जो वहीं से ले लेते हैं। तो ये देखिए मैंने बड़ा डिब्बा ले लिया है, तो इसमें मैं काफ़ी सामान इसी तरह से रख देती हूँ। जो बच जाता है तो इसमें मैं बंद कर देती हूँ। तो ये देखिए बेसन है और मैदा भी है, तो मैं रख देती हूँ। जब ज़रूरत होता है फिर मैं निकाल लेती हूँ। तो आगे देखिएगा टिकट्टी आई हुए हैं, और इनका कोई टाइम नहीं है, जब मर्जी तब आ जाती हैं। अब आई हो? देखो टाइम कितना हो रहा है, 8:45, और ये रात में आई हुई है। इनको दूध चाहिए हैं।